जस्टिस सूर्यकांत अगले महीने भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई बनने जा रहे हैं। वे भारत के पहले हरियाणवी मुख्य न्यायाधीश होंगे। वे 24 नवंबर को 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे और 9 फरवरी 2027 तक इस पद पर बने रहेंगे। हरियाणा के एक छोटे से गांव पेटवार से शुरू हुआ ये सफर आज उस मुकाम पर पहुंच चुका है जिस पर हर किसी को नाज है। जस्टिस सूर्यकांत ऐसे परिवार से नहीं थे जहां पर कानून का बोलबाला हो। उन्होंने अपना बचपन सुविधाओं से दूर एक साधारण ग्रामीण जीवन में जीते हुए बिताया। पहली बार उन्होंने शहर तब देखा जब वो 10वीं की बोर्ड परीक्षा देने के लिए हरियाणा के हांसी शहर पहुंचे। 8वीं कक्षा तक उन्होंने गाँव के एक ऐसे स्कूल में पढ़ाई की जहाँ पर बेंच भी नहीं थी। वे अपने खाली समय में खेतों में काम करके अपने परिवार का हाथ बटाते थे। जस्टिस सूर्यकांत का जन्म 10 फरवरी 1962 को हुआ। जस्टिस सूर्यकांत ने पेटवार से अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की और 1984 में MDU से LLB की। उन्होंने हिसार जिला अदालत में वकील के रूप में अपना करियर शुरू किया। फिर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए चंडीगढ़ चले गए। 38 साल की उम्र में न्यायमूर्ति सूर्यकांत हरियाणा के सबसे युवा महाअधिवक्ता बने। 2004 में 42 साल की उम्र में उन्हें पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनाया गया। तब भी उन्होंने अपनी शैक्षणिक गतिविधियों को जारी रखा और 2011 में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से दूरस्थ शिक्षा निदेशालय से कानून में मास्टर डिग्री प्रथम श्रेणी प्राप्त की। कानून की बारीकियों पर उनकी गहरी पकड़ है और मानवीय दृष्टिकोण के चलते हर उस मामले में चर्चा में रहे, चाहे वो मामला धार्मिक हो या फिर महिला सुरक्षा का, अभिव्यक्ति की आज़ादी का हो। जस्टिस सूर्यकांत की टिप्पणियां हमेशा ही सीधी और सटीक रहती हैं। अब आपको बताते हैं वो चर्चित केस जिसमें उनकी टिप्पणी और रुख सुर्खियों में रहा। रणवीर अलाहाबादिया केस, जिसमें उन्होंने कहा कि लोकप्रियता अश्लीलता की छूट नहीं देती। मोहम्मद जुबैर केस, जिसमें उन्होंने कहा कि गैंग ऑर्डर नहीं चलेगा, हर नागरिक को राय रखने का हक है। नूपुर शर्मा केस, जिसमें उन्होंने कहा कि शब्दों से भी भड़क सकती है हिंसा। स्वाति मालीवाल केस, जिसमें उन्होंने कहा कि क्या CM हाउस गुंडों का ठिकाना है। जस्टिस सूर्यकांत अपने हर फैसले में कानून की आत्मा को केंद्र में रखते हैं। उनकी टिप्पणियां अक्सर समाज के मौजूदा हालात को आईना दिखाती हैं। आने वाले समय में जब वे भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी CJI बनेंगे तो न्यायपालिका में उनकी सादगी, सख्ती और संवेदनशीलता एक नई दिशा तय कर सकती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.